नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। नर सेवा ही नारायण सेवा है, ऐसी भावनाओं को देखते हुए हमारे नोखा में एक दिव्यांग, मंदबुद्धि, विकलांग बच्चों का एक विद्यालय है, एक छात्रावास है, जिसका नाम नवज्योति मुख बधिर मंदबुद्धि विद्यालय है, जो बीकानेर रोड हियादेसर फाटा के पास है। किसी ने सच ही कहा है कि विधाता ने अपनी रचना को कुछ अधूरा छोड़ दिया, इस उम्मीद से कि देखते हैं एक दीपक से दूसरा दीपक कैसे जलाया जाता है। यहाँ पर कुछ लोग आप जैसे मसीहा बनकर आते हैं, जिससे दिव्यांग, विकलांग, मंदबुद्धि बच्चे आपको विधाता के रूप में मानते हैं और आप रियल में ही विधाता के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम इस विद्यालय का आपको विजिट करूंगा। देखते हैं यहाँ पर बच्चों को किस प्रकार पालन पोषण हो रहा है और किस प्रकार बच्चों की यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, और यहाँ पर संस्थापक से भी हम बात करेंगे उनसे। चलो दोस्तों, आपको अब मैं इस विद्यालय का, इस छात्रावास का पूरा विजिट करवाते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी फ्रंट एंट्री कर रहा हूं मैं, और मेरी कोशिश रहेगी आपको पूरी बारीकी से जानकारी देने की। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रे हो रही है, और पहले हम कुछ सेकंड प्रे का आनंद लेते हैं। भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। प्रे होने के बाद अब देखेंगे कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार पढ़ाते हैं, जो अगर ब्लाइंड है, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। दोस्तों, जैसे कि आप ये क्लास जो देख रहे हो, ये ब्लाइंड है, जिनके बिल्कुल भी देख नहीं सकते, और कुछ बच्चे ऐसे भी है जो सुन भी नहीं सकते। लेकिन इनसे बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम बेटा? सीताराम। सीताराम। सीताराम, आप मैं जो बोलूँगा लिख सकते हो क्या? हाँ। आप लिखोगे जनता की आवाज़, जैसे कि बच्चे लिखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुझे समझ नहीं आएगा, लेकिन जो वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है उनको कुछ नॉलेज हो, वो एक बार बताएंगे। लेकिन ये लिख कर है वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर इनके ब्लाइंड टीचर भी व्यवस्था की गई है, जैसे कि देख पा रहे हो। हालांकि बहुत मुश्किल से ऐसे टीचर मिलते हैं ब्लाइंड के, लाखों में, हज़ारों में एक टीचर होते हैं। ये जो डॉट्स मेथड है, इनको मुझे तो इतना नॉलेज नहीं होता। ये आपने क्या लिखा है अभी? सुनता भी नहीं है, दिखता भी नहीं है। अच्छा, साइन देना पड़ेगा। दिखता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है। अच्छा, जिसमें इसने 1 2 3 वाली और 21 वाली, 31 वाली ये लिख रखी है लाइन। अच्छा, इन्होंने देखो, एक बता देता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। इसने 1 वाली लिखी है 10 तक, फिर 11 25 तक लिखा है इसने डॉट पर, जैसे आप देख पा रहे हो। और जैसे कि आपने 40 तक टेबल इसको आती है। चलो और भी हम दिखाता हूँ आपको। अब चलते हैं मंदबुद्धि कक्ष में, वहाँ पर किस प्रकार की पढ़ाई हो रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है। और वो बच्चा जैसे आप देख पा रहे हो 5 साल का बच्चा है, जैसे आप दिखाना एक बार क्या। और 2 महीने हुए हैं आए हुए। गंठलिया सर गाँव है, नागौर के पास का। दोस्तों, जैसे कि ये मंदबुद्धि कक्ष में आए हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो बच्चों को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत जगह से बच्चे आए हुए हैं। और जैसे कि यहाँ सर, आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा से हूँ। जैसे कि मंदबुद्धि एक्सपर्ट आप ही हो ना? जी सर। जैसे ये मंदबुद्धि एक्सपर्ट यहाँ टीचर है, जैसे इनसे बात करेंगे। सर, अभी जैसे मैं देख रहा हूँ मंदबुद्धि स्कूल में आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, ये भी जानना चाहता हूँ। और इनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बच्चे किस प्रकार के आपके पास हैं, और बच्चे कहाँ से आपके पास हैं? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मैं ना सब एकेडमिक करवाता हूँ बच्चों को, ठीक है। फिर जैसे फिजियो का भी होता है हमारा, थोड़ा सा बाहर से आते हैं। फिर जैसे वोकेशनल के हम करते हैं, जैसे माला, फूल माला बनवाना जैसे, ठीक है। और ड्राइंग का होता है। फिर बच्चे के प्ले, फिर म्यूज़िक, ये होता है सर। दोस्तों, अब हम चलते हैं मुख बधिर कक्ष में, वहाँ पे मैं देखूंगा किस प्रकार बच्चों को पढ़ाई चल रही है। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ के टीचर कुछ इशारों से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो बिल्कुल सुन नहीं सकते, इशारों से। दोस्तों, आप देख पा रहे हो इसकी राइटिंग इतनी सुंदर है, शायद तक कहना नहीं चाहिए। बहुत सारे स्कूल में पढ़ने वाले, चाहे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इतनी सुंदर उनकी राइटिंग नहीं होती है, जैसे आप देख पा रहे हो।
दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बगैर दिखे आपको इसको याद है और लिख रहा है कैपिटल, जैसे आप देख पा रहे हो APPLE। लेकिन बच्चे बोल नहीं सकते तो क्या हुआ, लेकिन इनके हौसले उतने बुलंद है जितने अपने होते हैं, और इनकी सोच भी उतनी होती है, सपने भी उतने ही बड़े होते हैं जितने हमारे होते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं भी इस विद्यालय से पीछे छात्रावास है वहाँ मैं आया हूँ, जैसे कि देख पा रहा हूँ गीजर की व्यवस्था है और गर्म पानी के लिए, और जैसे कि यहाँ बच्चों को जैसे स्नान घर है, बच्चों को नहलाने के लिए भी यहाँ टीम या टीचर है, वही इनको बच्चों को तैयार करते हैं, वही बच्चों को नहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों जैसे कि मैंने देखा हूँ कि यहाँ खाने की व्यवस्था आप सभी नोखा वासियों ग्रामीण वासियों के सहयोग से हो रही है, और यहाँ किस प्रकार खाना दिया जा रहा है मैंने देख रहा हूँ, सब्जी रोटी और हलवा भी दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि इन बच्चों को खाना पौष्टिक आहार मिल रहा है। दोस्तों खाने के बाद लंच के बाद बच्चों को म्यूजिक क्लास हो रही है, बच्चे सामूहिक म्यूजिक कर रहे हैं, कुछ बच्चे गाने गा रहे हैं, कुछ ताली बजा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। कुछ सेकंड हम भी बच्चों के गाने का आनंद लेते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने संस्था साहब से विजिट करवा रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ अध्यक्ष जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनसे हमारे जो सीधे और सटीक सवालों से, और संस्था के बारे में बारीकी से जानकारी लेंगे। सबसे पहले जनता की आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। सर आपका भी हार्दिक स्वागत है यहाँ, और जो जनता की आवाज़ का भी मैं वेलकम करती हूँ। तो सबसे पहले एक बार शॉर्टकट में बात करते हैं, आपका थोड़ा परिचय बताइए पहले तो। सर मेरा नाम शारदा देवी है, और मैं वैसे मेरा पुस्तनी गांव तो यहाँ बम्बलू है, बीकानेर के पास है। पहले तो हम बात करते हैं इस संस्था की, जैसे कि आपने संस्था की पहले बात करते हैं, आपके दिमाग में कैसा आया कि दिव्यांगों के लिए कोई स्कूल होना चाहिए, आप ऐसा छात्रावास होना चाहिए, ऐसा आपके माइंड में किस प्रकार आया? सर ऐसे आया कि पहले अपने संस्था जो दिव्यांगों का निःशुल्क सहायता शिविर लगा, अपने संस्था की तरफ से दिव्यांगों के लिए निःशुल्क सहायता शिविर, उस शिविर के अंदर जो महिलाएं हैं गांव की, जो लोग हैं बुजुर्ग जो भी, सब इन बच्चों को भी लेके आए, विकलांगों को जिनको दिखता नहीं, बोलते नहीं, सुनते नहीं, जो गांव के लोग हैं वो लेके आ गए। बोले मैडम इन बच्चों का क्या होगा, आप दिव्यांगों के लिए सेवा देते हो, ऐसा करते हो, इनका क्या होगा? तो सलाह मशुरा करके उनके साथ भी हमने डिसीजन लिया कि ऐसा क्यों ना ऐसा आश्रम हो, ऐसा स्कूल हो। जैसे कि पहली बात करते हैं, जैसे आपने शुरुआत की 3 साल पहले, आपने बताया कि शुरुआत की है, तो एक मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको कितने फार्म मिले, कितने बच्चे आपके पास आए थे आज, और कितने हैं ये भी? सर हमने जो न्यूज़पेपर में निकाला और इधर उधर थोड़ी बहुत बात की, तो जो ये न्यूज़ स्टार्ट हुआ नए सिरे से, तो शुरुआत में सर 7 बच्चों का एडमिशन हुआ था। आज 63 बच्चे हैं सर, 63 बच्चे हैं आज आश्रम में। आज 63 बच्चे हैं। एक बार बच्चों की फाइल जमा भी है, बट अपने पास इतनी जगह नहीं है रखने के लिए, असक्षम है हम जगह में। 300 बच्चों की फाइल जमा है, जैसे मतलब जगह नहीं इन्होंने बताया, लेकिन जगहों के लिए आपने, मैंने सुना कुछ कर रहे हो, कोशिश भी कर रहे हो? हाँ सर काफ़ी 2-3 साल से हमने प्रयास किया, और जो है कि ये सब काम होने वाला तो समाज की दया से ही है, क्यों ये समाज से निःशुल्क काम है, तो सभी समाज के लोग जुड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा बच्चों के लिए भूमि दान करेंगे, कोशिश करेंगे मिलजुल के, तो ये काम हो जाएगा। अभी अपने नागौर रोड पे साईं कॉलोनी के अंदर 3100 गज कुल बच्चों के लिए भूमि दान का कार्यक्रम चल रहा है अभी, जिसमें सभी थोड़ा थोड़ा अपना पर गज में 775 रुपये पर गज भूमि दान सब लोग थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, और सभी की ये कृपा होगी, दया होगी, तो ये सब हो जाएगा सर। बच्चों उन्होंने बताया पर गज 775 रुपये ना? हाँ जी 775 रुपये मात्र। एक और बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आपने बताया आपने 63 बच्चे हैं, लेकिन इनमें से मान चलता है कितने मंदबुद्धि है, कितने ब्लाइंड है, कितने विकलांग है आज की तारीख में? 9 बच्चे तो सर ऐसे हैं जो ब्लाइंड है, और 35 बच्चे ऐसे जो मंदबुद्धि है, 22 बच्चे ऐसे जो मुख बुद्धि ना सुने और ना बोले बच्चे, और कुछ उनमें से विकलांग भी है साथ में? हाँ सर उनमें से विकलांग है 6-7 बच्चे हैं विकलांग सर। जैसे मैंने देखा था छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे एक घर के सर 3-3 4-4 बच्चे वो विकलांग हैं, कईयों का पूरा परिवार ही जैसे ब्लाइंड हो गए, विकलांग हो गए, उन माता पिता में ये कैटेगरी है, तो बच्चों में भी है। किसी की मदर है वो मेंटल एबिलिटी है, किसी के फादर है नहीं,
काका ताऊ है, जैसे मामा परिवार वाले, वो लोग यहाँ छोड़ के गए, ऐसे भी बच्चे हैं हमारे पास। जैसे कि एक बात जानना चाहता हूँ, एक बात आपने बताई, लेकिन मैं इतना, आप इतने 63 बच्चे, इतनी व्यवस्था मैनेजमेंट करते हो, क्योंकि देखा हूँ टीचर भी आपने रखे हैं, खाना भी आप देते हो, छात्रावास भी है, लेकिन ये आपका पूरा मैनेजमेंट किस प्रकार चलते हैं? क्योंकि खर्च भी बहुत होता है, देखा हूँ कि लाखों रुपए खर्च होता है, तो किस प्रकार आप मैनेजमेंट करते हो? सर ये सब भामाशाहों की सरदेन है। सभी जो गांव के लोग भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, उनको पता जैसे चल रहा है वो आते हैं। तो और यहाँ शहरवासी है जिनको भी पता है यहाँ की अपने क्षेत्र में ऐसा मंदबुद्धि विद्यालय है, तो किसी बच्चे का बर्थडे हो गया तो बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ करते हैं, किसी की पुण्यतिथि होगी तो उनके पीछे भोजन बच्चों को यहाँ करवा रहे हैं, किसी का जन्मदिन हो गया, जो भी है सब यहीं खाने पीने की व्यवस्था और कोई खाद्य सामग्री वगैरह सब यहीं से व्यवस्था हो रही है सर। जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात की, और मैं भी कहना चाहता हूँ, जैसे किसान भाइयों से कह सकता हूँ इस बात को, क्योंकि वो मेरे को पता है, मानते ही बात को, जिसके खेत में अगर गेहूँ होता है, किसी के खेत में तिल होता है या कुछ भी होता है, खाने की सब्जी भी होती है, तो कोशिश करें कि 10वां हिस्सा नहीं तो कम से कम 1 हिस्सा आप इन ऐसे बच्चों के लिए, जैसे मंदबुद्धि है, विकलांग हैं, इनके लिए निकालें। और मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, जैसे आपको नौका के साथ साथ समस्त बीकानेर जिला देख रहा है, संभाग देख रहा है, और भी आप बाहर से भी देख रहे हैं, लेकिन बीकानेर संभाग के कुछ लोग बाहर भी रह रहे हैं, जो आसाम रहते हैं, बाहर भी रहता है, इंडिया से बाहर भी रहता है, उनको आप क्या कहना चाहोगे इस संस्था को लेके? सर उनको मेरा यही संदेश है कि जब भी आप या नोखा में आओ या वहाँ बैठे भी हमारा जो ये प्रोग्राम हुआ बच्चों का, कोई लाइव है, कोई इंस्टाग्राम किसी पे हम चढ़ाते हैं, जो हमारा ग्रुप है जुड़ा हुआ है, जब देखते हो पता चलता है आपको, तो आप पहले पता नहीं, अब अपने जनता की आवाज़ के जरिए आपको अगर आप सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आपसे निवेदन है कि बच्चों का भूमि दान के लिए भी आप हमारा सहयोग कर सकते हो। कोई बच्चों के लिए कपड़ा पानी, एक टाइम का भोजन भी दे सकते हो। आपका बच्चों का बर्थडे है, कोई भी हो, तो आप हमारी बच्चों के लिए मदद कर सकते हो। मैडम एक बात जानना चाहता हूँ, मैं सीधा एक बात करता हूँ, क्योंकि पब्लिक का मन में आती है, वो मुझे करना ज़रूरी भी है, और वरना उनको भी पारदर्शिता ना हो, ऐसा ना कि हमें पब्लिक कोई भी डोनेशन करे, चाहे 775 हो चाहे लाखों रुपए हो, लेकिन उसका उनको क्या इस प्रकार उनको पता चलेगा उनका पैसा कहाँ लगा है? क्योंकि कोई भी अगर एक रूम भी बना रहा है, उसको पता रहना चाहिए मेरा पैसा यहाँ, क्यों मारवाड़ी में कहावत भी है, और व्यापारी लोग हैं यहाँ राजस्थान के, तो पैसा गिरे तो बजना चाहिए। तो वो बात आप किस प्रकार उनको रिजल्ट देते हो? सर पहला तो हमारा ये जरिया है कि हमारे जो संस्था का अकाउंट है, हम हर जगह वही उपयोग में करवाते हैं, उसी में हमारे संस्था में ट्रांसफ़र करवाते हैं, संस्था में देते हैं। संस्था की हम जो यहाँ बाहर से मैटर भेजते हैं, हम संस्था में आता है पैसा टोटल जो भी। अब जैसे बच्चों के भूमिदान है, तो भूमिदान के लिए जैसे हमने वो रसीद बनवा रखी है, या बाहर जो बैठे हैं उनके लिए अकाउंट नंबर है, संस्था का ही भेज रहे, संस्था में जो हम ले रहे हैं। और जो बच्चों के लिए रूम बनेंगे तो अपना रूम बना के अपने प्लेट लगवाएं अपना अपने हिसाब से जो। और यहाँ जो कोई बच्चों को देना चाहते हैं तो खुद सामग्री दे सकते हैं। भोजन एक समय का भोजन हो गया तो हम भोजन यहाँ सर में बनवा देते हैं, अपने हाथ से खिलाए, आए देखे, जो उनको अच्छा लगे, जो उनकी मन की संतुष्टि हो वैसा कर सकते हैं। सर सभी का बराबर अधिकार है, 36 कौम के बच्चे हैं, 36 कौम चला रहा है सर, सभी का सहयोग सभी का समर्थन साथ है। जैसे इन्होंने बताया यहाँ पे आके भी दे सकता है, हाथों से भी दे सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। और इन्होंने जैसे बताया नेम प्लेट भी लगवा सकते हैं, और जैसे जो डोनेशन दे रहा है अगर कोई संस्था के अकाउंट में दे रहा है, और साथ साथ इन्होंने ये भी बताया, मैं एक भी बता देता हूँ, वहाँ आपने नेम प्लेट जैसे कोई डोनेशन दे रहा है, रूम नहीं बना रहा है, या चाहे 1 फुट जग भी दे रहा है, चाहे 1 गज दे रहा है, चाहे 10 गज, उसका भी नेम प्लेट बनेगी। शिलालेख बनाते हैं, उस पर नाम लिखते हैं, और जो भी कोई गुप्त दान देता है उनका भी वहाँ लिखा जाता है। जैसे किसी ने 100 रुपये दिए तो 5 रुपये दिए, तो छोटे से लेके बड़े तक सभी वहाँ लिखते हैं। जैसे इन्होंने बताया शिलालेख भी लिखा जाता है, होना भी चाहिए, चाहे कोई गुप्त दान दे रहे हो, लेकिन पब्लिक को पता चलना चाहिए इस संस्था में कितना रुपया आया है और किस प्रकार और कहाँ कहाँ खर्च हो, वो भी आप उनको बायोडाटा देते हो। हाँ बिल्कुल सर, वो कार्यकारिणी बनी हुई है, हाँ उनमें वो पूरा बता देते हैं उनको भी, ये चीज़ यहाँ खर्च हुई है, पूरा आते हैं, कोई खुली बात है, यहाँ कोई भी देख सकता है कि कभी भी कोई चीज़ के लिए डोनेशन दे सकता है, कोई सबका समान अधिकार है यहाँ। दोस्तों जैसे कि मैंने इस संस्था से आपको रूबरू कराया, अध्यक्ष से रूबरू कराया, मैं एक बार सभी से निवेदन करूंगा जनता की आवाज़ की तरफ से, और सभी 2 लाख से ज़्यादा मेरे फॉलोअर है, सभी को पहले धन्यवाद कहता हूं। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप हर जगह डोनेशन करते हो, कुछ संस्था भी ऐसी है, कुछ भामाशा भी है, मैं ये कहूँगा एक बार डोनेशन करने से, मैं यहाँ डोनेशन करने का नहीं कहूँगा, मैं एक बार ये कहूँगा विजिट कर लो, एक बार विजिट कर लो। डोनेशन आप दो ना दो, 1 रुपये चाहे 1000 रुपये, लेकिन एक बार विजिट कर लेना, मैं ये निवेदन करूँगा। विजिट करोगे तब आपको पता चलेगा, शायद आपका मन परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है कमेंट द्वारा जो बताएं। हम अगर आप इन बच्चों के सहयोग करते हो तो भी बताना, नहीं करना चाहते तो भी बताना, अपने विचार हो किस प्रकार भी हो,
जैसे भी हो, इन बच्चों के प्रति कमेंट द्वारा जरूर बता देना। अगर आप विजिट करना चाहोगे, ये भी यस नो कह देना, सर हम विजिट करेंगे नहीं करेंगे। मुझे ये जानना चाहता हूँ कितने ऐसे हैं जो रियल में एक मानवता का धर्म निभा सकते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। सभी से निवेदन करूँगा, हमारे द्वारा दी की जानकारी कैसी लगी कमेंट द्वारा जरूर बताना। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।